ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, इनमें कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से मेजर पोर्शंस हैं जो हमें बेसिक लेवल पे आने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। अगर आप इसकी डेफिनेशन देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट सी प्लस प्लस सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अक्सर हम इसको OOP भी कहते हैं शॉर्टली, where computer program is divided into objects. Object-oriented programming language is an easy and flexible approach for designing and organizing programs, and the program is designed using classes. So अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम देखें तो ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके थ्रू आप लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स कंप्यूटर पे डेवलप कर सकते हैं इन मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच एंड ऑर्गेनाइज फैशन में। इस डेफिनेशन को अगर हम देख लें तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, एक है ऑब्जेक्ट्स और एक है क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेजर कॉन्सेप्ट यही दो आते हैं आपके पास। द फर्स्ट वन इज क्लासेस, ओके, एंड सेकंड वन इज योर ऑब्जेक्ट। सो हम देखेंगे कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग ये दो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्या है तो फिर हमारे लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना इजी हो जाएगा। तो आज हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। डेफिनेशंस आपको बहुत से मिल जाएंगी इंटरनेट पे, दैट क्लासेस आर द टेम्पलेट्स फॉर द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच कंटेन्स different behaviors and function data members and function members and so on. सो हम लोग वो प्रोग्राम सिंपल डेफिनेशंस में देखते हैं, सिंपल डेफिनेशन से किस तरीके से हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स डिफाइन हो सकते हैं। ओके, सो मैं आपके सामने एक पिक्चर लेके आ जाता हूँ। हमारे पास एक पिक्चर है, आप देख रहे हैं ये एक पेन है हमारे पास। लेट्स सपोज ये जो पेन है आपके पास ये अभी डेवलप नहीं हुआ, ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, आया ही नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, एंड आप लोग इसको बनाना चाहते हैं, इसको इन्वेंट करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले करते क्या है, आप कहेंगे कि कुछ डेवलप करते हैं, आप डेफिनेटली उसको कोई नाम भी देंगे। तो लेट्स सपोज मैं इसको नाम देता हूँ पेन। ओके, जो भी आप डेवलप करें, अभी ये आपके माइंड में सिर्फ चल रहा है कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैंने उसको एक नाम दे दिया है पेन। आप कुछ जो भी बना रहे हैं आप उसको एक अलग से नाम दे सकते हैं। अभी आप बस सिर्फ ये सोचें कि ये चीज़ आपके सामने एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये दुनिया में आई नहीं है, आप बिल्कुल न्यूली इसको ईजाद कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले तो सोचा कि इसका क्या नाम होगा। सेकंड थिंग आप जो करोगे वो ये होगा कि जो भी चीज़ आप बनाने वाले हो उसमें डेफिनेटली उसका कोई कलर होगा, आप उसको कोई कलर देना चाहेंगे, आप उसको मोर देन वन कलर्स भी दे सकते हैं। तो आपने कहा कि पहली चीज़ तो उसमें हम करेंगे कि उसमें एक कलर होगा, उस चीज़ का एक कलर होगा। ओके, सेकंड थिंग जो आप कर रहे हो, आप कह रहे हो कि उस चीज़ की एक हाइट भी होगी, जैसे पेन की एक हाइट हो सकती है, तो आप कह रहे हो ठीक है उसकी हाइट भी रख लेते हैं। अभी क्या रखी है वो हम नहीं देख रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें वो चीज़ें होंगी, कलर होगा उसमें, हाइट होगी उसमें, हम कह देते हैं कि उसमें उसकी विड्थ भी होगी, ठीक, ओके, हम कह देते हैं कि उसका वेट भी होगा। अभी ये डेवलप नहीं हुई, अभी आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि हम उसमें क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे। सो कलर हो सकता है, उसकी हाइट हो सकती है, उसकी विड्थ हो सकती है, उसका वेट हो सकता है, एंड लॉट्स ऑफ अदर स्टफ भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे एक रिंग से देख रहे हैं, उसमें एक रिंग होगा, उसकी एक निब होगी, एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो ब्लॉक अभी आपने सोचा है, ये तो वो चीज़ें जो इस पेन के साथ आप लोग लाओगे उसमें होंगी। ओके, आफ्टर दैट आप जो करने वाले हो वो ये है
कि ये जो पेन है वो करेगा क्या, आप क्या करवाना चाहते हैं उससे। ये तो एक ब्लॉक हो गया जिसमें आपने सिर्फ बताया है कि वो जो चीज़ डेवलप होने वाली है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। सेकंड थिंग जो आप करने वाले हो वो ये है कि जो चीज़ आप डेवलप कर रहे हो वो करने वाली क्या है, वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगी। तो हम इससे हम कह देते हैं कि वो हमारे लिए एक एक्शन परफॉर्म करेगी और वो होगा राइटिंग का एक्शन, क्योंकि पेन लिखता है हमारे लिए, तो हम इससे कह देते हैं कि वो हमारे लिए राइट करेगा। अब ये जो राइटिंग मैंने लिखा है ये इन चीज़ों से अलग है, ये तो वो चीज़ें हैं जो इस पेन के साथ होंगी, अटैच होंगी, लेकिन ये जो चीज़ अभी आपके सामने मैंने लिखी है इसका मतलब ये है कि ये पेन जो है जो आप अभी बनाने वाले हो वो ये राइटिंग का काम आपके लिए करने वाला है। आई थिंक ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, सबको क्लियर हो रहा होगा कि पेन जो है वो हमारे लिए राइटिंग करेगा और उस पेन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो कलर, हाइट, विड्थ एंड वेट वगैरह। ना अगर आप इस पूरी डायग्राम को देखें, अगर इस पूरी डायग्राम को आप देख लें, इसमें आपके पास अभी कितने पोर्शंस हैं पेन से रिलेटेड, मेजरली कितने पोर्शंस हैं। एक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जिसमें आपने उसकी डिफरेंट बातें बताई थी कि उसमें क्या क्या होगा, आपकी जो चीज़ बनने वाली है जिसको आपने नाम दिया है पेन, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा। सेकंड थिंग जो आपने कहा है वो ये है कि वो पेन जो अभी बना नहीं है, बनने वाला है, वो करेगा क्या आपके लिए, तो वो आपके लिए राइटिंग परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली दो सेक्शंस हैं, एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं इनके बीच में, तो हमें पता लगे हमारे पास दो सेक्शंस हैं। ओके, सो यहाँ पे दो सेक्शंस आ गए आपके लिए। नाउ अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या अभी तक, अगर आप सिर्फ इस पोर्शन को देखें, सिर्फ इस पोर्शन को, क्या अभी तक पेन रियली एग्जिस्ट हुआ है। अभी तक तो आपका पेन रियली एग्जिस्ट नहीं हुआ, अभी तो आपने सोचा है कि वो होगा क्या, उसमें क्या क्या होगा और वो करेगा क्या, अभी तक आया नहीं है। नाउ अगर हम लोग एक पेन बना लेते हैं, रियली एग्जिस्ट करवा देते हैं, हमारे सामने आ जाता है, जैसे ये पिक्चर है, ये पिक्चर आप देख लें, लेट्स सपोज इस डेफिनेशन को फॉलो करके ये पेन आपने डेवलप कर दिया, इसका कलर है ब्लैक, उसकी हाइट होगी, उसकी विड्थ होगी, उसका एक वेट होगा, और वो हमारे लिए कर क्या रहा है, राइटिंग कर रहा है, तो वो हमारे लिए डेवलप हो गया। नाउ अगर आप देखें तो ये जो पेन है, अभी जो आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, ये सारा पेन जो है फिजिकली हमारे सामने आ चुका है, अब हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तब है जब आपने ये सारी डेफिनेशंस इसकी प्रोवाइड किया जो कि आपके माइंड में थी, आप सोच रहे थे, वो जो भी सोच रहे थे आपने यहाँ पे लिख लिया। उस जो भी आपने थिंकिंग किया उसके दो ग्रुप्स थे, एक था वन जिसमें आपने उसकी सारी चीज़ें बताई कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, सेकंड कि वो आपके लिए करेगा क्या, और आपने उसको एक नाम भी दिया हुआ है, पेन। इस दोनों पार्ट्स को, इन दोनों पार्ट्स को फॉलो करने के बाद आपके सामने ये पेन जो है वो रियली एग्जिस्ट हो चुका है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम सिर्फ इस डेफिनेशन को फॉलो करके एक ही पेन बना सकते हैं या हम एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है कि हम इन डेफिनेशंस को फॉलो करके एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। सो हम एक काम करते हैं, हम एक और पेन ले आते हैं। हमारे पास एक और पेन भी आ गया। क्या ये भी सेम डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, यानी इसमें भी कलर है, यस, इसमें भी हाइट है, यस, इसमें भी विड्थ है, यस, इसमें भी वेट है, यस, और क्या ये पेन भी राइटिंग करेगा, यस। इसी तरह हम लोग एक और पेन भी डेवलप कर सकते हैं, इसी तरह एक और भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये सारे पेन जो आपके पास अभी आ रहे हैं, अगर आप देखें तो वो सब पेन जो हैं एक ही तरह के हैं, वो सारे के सारे इसको, इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं जो आपने अपने माइंड में रखी थी। ये पेन भी इसको फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। इस तरह आप जितना भी बनाएंगे, ये सब पेन जितने भी बनेंगे वो सब के सब आपकी इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, इस डेफिनेशन। ओके, सो हमारी डेफिनेशन रेडी हो गई, और डेफिनेशन की बेस पर, डेफिनेशन को लिख लेने के बाद हमने रियली में एक चीज़ एग्जिस्ट करवा दी है, और वो एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं हम। आप देख रहे हैं यहाँ पे मोर देन वन पेन हो गए हैं।
अगर अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मेजरली कितने पोर्शंस हैं इस पूरी डायग्राम में, इस डायग्राम में, जिसमें आपके पास पेन की डेफिनेशन और पेन के ऑब्जेक्ट्स भी आ चुके हैं और पेन के रियल भी एग्जिस्ट हो चुका है, पेन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि यहाँ पे कितने पोर्शंस हैं, तो आप कह सकते हैं कि मेजरली यहाँ पे दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन में आपके पास, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, एक पोर्शन में आपके पास राइट साइड पे जो पोर्शन है दिस वन, ये था थिंकिंग पोर्शन। आप थिंक कर रहे थे कि क्या बनाने वाले हैं हम, और इस पोर्शन में आपके पास रियल में एग्जिस्टेंस हो गई है उस चीज की जो आप बनाना चाहते थे। तो आई होप ये क्लियर है सबको कि राइट साइड पे आपने जो थिंक किया, जो सोचा कि आप क्या बनाना चाहते हो, और लेफ्ट साइड पे जो चीज़ आपने सोची थी वो रियली हमारे सामने बनकर जब आ जाएगी तो वो चीज़ हमारे लिए रियल एग्जिस्ट होगी। तो यहाँ पे बेसिकली दो मेजर आपके पास पोर्शंस हैं। ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, ये जो पार्ट है जिसको आपने थिंकिंग पोर्शन कहा हुआ है राइट साइड पे, इसको प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में हम कहते हैं क्लास। क्लास। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे कहूं कि क्लास के अंदर मेजरली कितने पोर्शंस हो सकते हैं, तो आप बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि क्लास के अंदर दो पोर्शंस हो सकते हैं। दो पोर्शंस, क्योंकि हमने जो थिंक किया था, जो सोचा था, उसमें आपके पास दो ही पोर्शंस थे। एक वो चीज़ जो इसके अंदर होगी बिल्ट इन, और दूसरा कि वो चीज़ करेगी क्या। तो अगर आपसे कोई कहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में कि क्लास क्या है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि क्लास एक ऐसी चीज़ है जिसपे दो मेजर पोर्शंस होते हैं। ना यहाँ पे तो मैंने 1 एंड 2 लिख दिया, लेकिन मेजर पोर्शंस को नाम भी देना होता है। हमने हमने इनको कुछ बताना होता है, जैसे कि पहला बॉक्स जो आप देख रहे हैं जिसमें हमने नंबर 1 दिया हुआ है, इसका नाम क्या होगा, ये है क्या चीज़। तो अगर आप नॉर्मली बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज। आप जो चीज़ बनाना चाह रहे हो, इस केस में जो है वो पेन, ये सब चीज़ें कलर, हाइट, विड्थ एंड वेट आपके पेन की प्रॉपर्टीज होंगी, उसके साथ आई हैं। सेकंड जो है, जो सेकंड पोर्शन है जो कि राइटिंग है, इसको हम लोग कहेंगे एक्शन, और यू कैन से बिहेवियर। ये उसका बिहेवियर है पेन का कि वो करेगा क्या, वो राइटिंग करेगा हमारे लिए, उसका बिहेवियर हो जाएगा। तो क्लास के अंदर हम कह सकते हैं कि दो चीज़ें होती हैं। एक होती है प्रॉपर्टी, मोर देन वन भी हो सकती हैं। क्लास के अंदर हो सकती हैं प्रॉपर्टीज, और क्लास के अंदर हो सकती हैं आपके बिहेवियर। ये दो चीज़ें आपके पास क्लास के अंदर होती हैं। नाउ अगर इस लेफ्ट साइड वाले की बात करें, ये जो आपके पास एक पेन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो पेन है ये इस डेफिनेशन को फॉलो करने के बाद ही बने हैं। तो इस चीज़ को जो कि रियली एग्जिस्ट हो गई है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में कहते हैं ऑब्जेक्ट। जो चीज़ आपके सामने रियली एग्जिस्ट हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब अगर बात की जाए कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है, रियल एग्जिस्ट वाली चीज़ है, ठीक है, पेन इस केस में है। तो ऑब्जेक्ट को अगर सिंपली डिफाइन करें तो ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर दो बातें मस्ट होंगी, यानी वो दो बातों को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। और वो इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ की होगी। क्लास के अंदर आपने दो चीज़ें डिफाइन की थी, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। जो भी आपने अपनी क्लास में डिफाइन किया था, आपने अपनी क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर सिर्फ लिखे थे, जैसे मैंने यहाँ पे कलर, हाइट, विड्थ एंड वेट लिखा था, राइटिंग उसका बिहेवियर हो गया, ये दोनों चीज़ें आपका पेन जो है इस केस में वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी यूटिलाइज कर रहा है, यूज कर रहा है। इस केस में वो यूज करेगा कलर को, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि आपके पेन का एक कलर है, उसकी हाइट है, उसका विड्थ है, उसका वेट है, और वो राइटिंग कर रहा है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स बेसिकली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Object is that implements the properties and behavior defined inside your class. Okay.
तो ये तो बेसिक हमने अभी देखा है एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से कि हमारे पास क्लास कौन सा एरिया है, वो एरिया जिसमें आप लोग कुछ थिंक करते हो, कुछ राइट करते हो बनाने से पहले। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो आपके लिए बन जाती है, रियली एग्जिस्ट हो जाती है जब आप अपनी डेफिनेशंस लिख लेते हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट मींस क्लास इज दैट एरिया वेयर यू कैन डिफाइन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, दो पोर्शंस of some object. So okay, what is object? Object means that implements the properties and behavior defined inside the classes. And yes, you can make more than one objects of the same class. आप बना सकते हैं एक क्लास के more than one objects बना सकते हैं। ओके, सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके पास, एक क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आते हैं कि प्रोग्रामिंग में क्लास कैसे बनती है और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है, वो ये है कि आपके ख्याल में पहले क्या बनाना चाहिए, क्लास या ऑब्जेक्ट? तो आई होप अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो सबसे पहले डेफिनेटली आपने क्लास ही बनानी होगी, यानी आप पहले कुछ सोचोगे, जब आप सोच लोगे तो उसके बाद आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लासेस बनाते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अब देखते हैं क्लास कैसे बनती है इनसाइड प्रोग्रामिंग। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप ऐसे बनाते हो क्लास। आप क्लास को समझो कि एक बॉक्स है, ये एक बड़ा सा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर आपने काफ़ी राइटिंग की है, इस बॉक्स के अंदर आपने राइटिंग की है। क्या किया है? दो पोर्शंस होते हैं, आपको पता लग चुका है। एक होगा आपका प्रॉपर्टी पोर्शन, सेकंड होता है आपका बिहेवियर पोर्शन। सो एक कोड लिखा, लाइन, दूसरी लाइन लिखी आपने, थर्ड लाइन लिखी आपने, फोर्थ लाइन लिखी आपने, और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज समझें कि हो गई। ये आपका वो फर्स्ट सेक्शन है। और फिर आपने उसके बाद बिहेवियर लिखा, जैसे हमने राइटिंग का किया था। एक से ज़्यादा बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास समझो कि एक क्लास है जिसके अंदर मेजरली दो सेक्शंस हैं, एक है प्रॉपर्टी का, दूसरा है हमारे पास बिहेवियर का। तो आप समझेंगे क्लास ये है। तो अगर ये क्लास है जिसके अंदर दो पोर्शंस है तो डेफिनेटली इस क्लास का एक नाम होगा, जैसे पेन इस केस में, लेट्स सपोज। तो आप प्रोग्रामिंग में इस बॉक्स को, जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप इस बॉक्स को अपने माइंड में रखें। आपके पास यहाँ पे मेजरली तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं अभी। एक है प्रॉपर्टी वाला सेक्शन, एक है बिहेवियर वाला सेक्शन, और एक है आपका उस चीज़ का नाम जो आप बता रहे हो। सो मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग में आपको बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं। क्लास बनाने के लिए आपको एक रिजर्व वर्ड चाहिए होता है, क्लास। इससे आपके C++ के कंपाइलर को पता लग जाता है कि आप एक क्लास डेवलप कर रहे हो। अब डेफिनेटली क्लास बना रहे हो तो क्लास का एक नाम भी होगा, तो हम एक स्पेस देंगे और क्लास का नाम लिख लेंगे, इस केस में पेन। तो क्लास और क्लास का नेम लिख दिया मैंने, पेन। ओके, अब इस पेन क्लास के अंदर कितनी चीज़ें हैं आपके पास? एक है आपके पास प्रॉपर्टी, एक है आपके पास बिहेवियर सेक्शन। क्या इस क्लास की बाउंड्री आपको नजर आ रही है? इस बॉक्स का कहीं पे स्टार्ट है, कहीं पे एंड है। तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि जो पेन क्लास वाला बॉक्स है जिसको हम क्लास कह रहे हैं, उसका एक स्टार्ट है और एक उसका एंड है। डेफिनेटली हमारे पास बॉक्स जो है जिसके अंदर दो पोर्शंस पड़े हुए हैं, उस बॉक्स का नाम हमने रखा हुआ है पेन। उसका एक स्टार्ट है, ये कॉर्नर, और ये वाला कॉर्नर उसका एंड है, और उस दो कॉर्नर्स के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स हैं। तो प्रोग्रामिंग में आपके पास क्लास की जो बाउंड्रीज होती हैं उसको स्टार्ट करने के लिए ये सिंबल है और एंड करने के लिए ये सिंबल है। C++ की अगर आप बात करते हैं तो एंड में हम लोग सेमीकोलन भी लगा देते हैं ताकि आपके कंपाइलर को पता लगे कि आपकी क्लास की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है यहाँ से और एंड हो रही है यहाँ पे। जैसे ये S स्टार्ट हो रहा था, आप देख रहे हैं ये S स्टार्ट था, और ये E जो है एंड आपके इस बॉक्स का एंड है। इस स्टार्ट और एंड के बीच में कितने पोर्शंस हैं हमारे पास? दो पोर्शंस हैं, एक है प्रॉपर्टी वाला, एक है बिहेवियर वाला। तो अब आपको खुद ही पता लग गया कि हमारे पास जो क्लास है पेन, उसके इस स्टार्ट बाउंड्री और एंड बाउंड्री के अंदर कितने पोर्शंस होंगे? दो पोर्शंस। यस, पहला पोर्शन होगा प्रॉपर्टी का, जो भी आप डिफाइन कर रहे हो। सेकंड पोर्शन होगा हमारे पास बिहेवियर का, उस चीज का बिहेवियर जो आप लोग डिफाइन करने जा रहे हो।
सो ये आपकी सिंपल क्लास है इनसाइड योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लास का नेम, क्लास की बाउंड्री स्टार्ट, क्लास की बाउंड्री एंड, और क्लास के अंदर कितने पोर्शन हमारे पास, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। ओके, ये तो आपकी बन गई क्लास, ये आपकी बन गई क्लास। प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास को बनाने का तरीका ये था। अब आप ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो वो भी बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बहुत आसान है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन एक बात याद रखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप पहले बनाते हो क्लास, उसके बाद आप बनाते हो ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग में आपने एक स्टेटमेंट देखी होगी C++ में, दिस वन, इंट x। यहाँ पे इंट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइप, डेटा टाइप, डेटा की टाइप। और यहाँ पे जो x है वो आपके वेरिएबल का नेम होता है। नाउ अगर आप स्टेटमेंट को समझते हैं, मैंने वैसे अपने वेरिएबल वाले लेक्चर में आपको सही डिटेल में बताया हुआ है कि वेरिएबल क्या होता है, उसके अंदर टाइप्स कैसी होती हैं एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो काइंडली आप उस लेक्चर को फॉलो कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है तो आपके सामने मैं एक और स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, उसमें देखें कितने पोर्शंस हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी है जो कि बिल्कुल इसी तरह ही है, और वो स्टेटमेंट है पेन स्पेस x। अब ये पेन क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे int था, इंट, इसको हमने क्या कहा था, ये एक टाइप है। तो यहाँ पे पेन जो है वो एक टाइप हो गई है। किसकी टाइप हो गई है, x की। x क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है। ऑब्जेक्ट किस चीज का बनता है, क्लास का। ये क्लास का नाम क्या रखा हुआ है हमने, पेन। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि हमारा x जो है वो किस टाइप का है, वो पेन टाइप का है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी ये x जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट नेम हो जाएगा, और ये किस टाइप का आपने बनाया है, ये हमने पेन टाइप का बनाया है। पेन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे वहां पे x जो था वो किस टाइप का बनाया था हमने, x टाइप का। तो यहाँ पे हमने x बनाया है पेन टाइप का। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में जो x है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर जो एक्सेस कर सकेगा आपकी प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर इनसाइड योर पेन क्लास। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेक्चर में काफ़ी और भी डिस्कशंस हैं कि ये x जो है वो कैसे एक्सेस करता है इन प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स को एंड सो ऑन। काफ़ी हम लोग आगे देखेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है डेफिनेशंस में अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल की है आपके सामने, जिससे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, आप ज़रा उसको ट्राई करें। और वो टास्क आपका ये है कि आप ज़रा सोचें कि एक नई पिक्चर आप ले लें, एक नई पिक्चर। जैसे इस केस में मैंने ले लिया है मॉनिटर। अब आपका टास्क ये होगा कि आपने मॉनिटर की क्लास बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पे पेन की क्लास बनाई है, तो पेन में मैंने क्या क्या रखा है, कलर रखा है, हाइट रखा है, विड्थ रखी है, वेट रखा है, और पेन कर क्या रहा है, राइटिंग कर रहा है। तो अब आपका टास्क ये होगा कि आपने इस मॉनिटर के लिए क्लास बनानी है। डेफिनेटली मॉनिटर में भी कुछ होगा, प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उसका कलर हो गया, उसकी हाइट हो गई, उसका वेट हो गया, उसका स्टैंड हो गया एंड सो ऑन। और मॉनिटर करता क्या है, वो डेफिनेटली आपको डिस्प्ले देता है, कुछ शो करता है। तो आपने अब ऐसी क्लास बनानी है जिसमें आपके पास मॉनिटर से रिलेटेड बातें होंगी, उसका फिर ऑब्जेक्ट भी आपने डेवलप करना है। जो भी कंफ्यूजन्स हो आप लोग काइंडली मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।